6 अगस्त 1945 जापान का हिरोशिमा शहर। यह एक ऐसा दिन था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। सुबह का समय था, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, महिलाएं बाजार में खरीदारी कर रही थीं और बच्चे खेल रहे थे। कोई ऑफिस जा रहा था तो कोई बच्चों को स्कूल भेज रहा था। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, जैसे कि यह एक सामान्य दिन हो। आसमान साफ था और किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह सुबह इतिहास की सबसे खौफनाक सुबह बनने वाली है। एक शांत और सुंदर सुबह जो कुछ ही पलों में तबाही में बदलने वाली थी। हिरोशिमा के लोग अपने भविष्य से अनजान थे और यह दिन उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह के 8:15 पर हिरोशिमा में एक सामान्य दिन की शुरुआत हो रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय एक अमेरिकी विमान इनोला गे हिरोशिमा के आसमान में पहुंचा। यह विमान एक विशेष मिशन पर था, जिसका उद्देश्य इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ना था। इस विमान में था एक ऐसा हथियार जिसने मानवता की परिभाषा ही बदल दी। यह बम महीनों की तैयारी और वैज्ञानिक अनुसंधान का परिणाम था। इसका नाम था लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। यह बम इतना शक्तिशाली था कि इसके विस्फोट ने शहर को तहस नहस कर दिया और अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में हजारों इमारतें राख में बदल गईं। तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जो लोग धमाके के करीब थे, उनके शरीर पलक झपकते ही भाप बन गए। इस विनाशकारी घटना ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। सड़कों पर सिर्फ मलबा और धूल ही बची थी। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, सब कुछ इस भयानक आग की लपटों में समा गए। जो लोग इस विस्फोट से बच भी गए, वे विकिरण के प्रभाव से गंभीर रूप से बीमार हो गए। इस त्रासदी ने न केवल हजारों जानें लीं, बल्कि पीढ़ियों तक इसका असर महसूस किया गया। यह एक ऐसा मंजर था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिरोशिमा का यह हमला सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं था, यह मानवता पर एक हमला था। उस दिन इंसान ने यह दिखा दिया कि हम विज्ञान का कितना गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हिरोशिमा ने हार नहीं मानी। आज यह शहर फिर से खड़ा हो चुका है। यहाँ का पीस मेमोरियल दुनिया को यह याद दिलाता है कि हमें ऐसी तबाही कभी दोहरानी नहीं चाहिए। यह कहानी सिर्फ हिरोशिमा की नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम शांति और मानवता को प्राथमिकता दें। जंग से कुछ भी हासिल नहीं होता, सिर्फ विनाश और दुख मिलता है। हिरोशिमा की वह भयानक सुबह हमें एक सीख देती है, शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आइए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां युद्ध नहीं, बल्कि प्यार और भाईचारा हो।